आत्मवंदन मित्रों, आज का टॉपिक कुछ विशेष है। आज हम जीवन रूपांतरण के एक प्रमुख सूत्र पर प्रकाश डालेंगे, उस पर बात करेंगे। हम आए दिन और बचपन से ये देखते आए हैं कि अमुक आदमी जो कि इतना पढ़ा लिखा था, अमुक व्यक्ति जो कि इतना अधिक ज्ञानी था, इतना एक्सपीरियंस था, बड़े पोस्ट पर था और उसने ऐसा कृत्य किया, उसने हत्या कर दी, उसने लालच किया, उसने रिश्वत ली और बहुत सारी चीज़ें इत्यादि इत्यादि। और हम यह देखते हैं कि वह भगवान को भी भक्त था, राम को भी मानता था, श्री कृष्ण जी को भी मानता था और आध्यात्मिक संगोष्ठी में भाग भी लेता था। तो फिर ऐसा क्या हो गया? हम अपने जीवन को ही देख लें। बचपन से लेकर अभी तक हम कितने महापुरुषों को पढ़े, कितने अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आए, उनका सत्संग किया, लेकिन हमारा जीवन आमूल रूप से परिवर्तित नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। इतने सालों में बचपन से लेकर अभी तक हमने इतने महापुरुषों की जीवनी पढ़ ली, इतने मोटिवेशन मूवी देख ली, इतने मोटिवेशन लोगों के बारे में बात किए, आमने सामने चर्चा किए, उसके बाद भी हमारे जीवन में अंतस में कहीं ना कहीं बेचैनी है, कहीं ना कहीं अशांति है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन है। हम जो बुद्ध पुरुष होते हैं वह मुक्त हो जाते हैं, वो दोबारा धरती पर वापस नहीं आते और उसे मोक्ष कहा जाता है। और जब तक मोक्ष नहीं होता, ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता व्यक्ति आता रहता है, जन्म लेता है, मृत्यु लेता है, जन्म लेता है, मृत्यु लेता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है उसकी। तो हम अति प्राचीन हैं, अति प्राचीन। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जी, रमण और बड़े बड़े जो बुद्ध पुरुष हैं वो मुक्त हो गए हैं। तो हम भी कभी राम जी के साथ थे, कभी कृष्ण के साथ थे, हमें स्मरण नहीं है। कभी गौतम बुद्ध के साथ थे, कभी श्री कृष्ण के आसपास हम थे, क्योंकि हमारा जन्म लेना इसी बात का सबूत है कि हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं और भटक रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े महात्माओं, संतों, बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में आकर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ और हम मुक्त क्यों नहीं हुए? कभी इस बारे में विचार करेंगे तो लगेगा वाकई में ऐसा कैसे? क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है, मेन कारण है, वह है हमारी यूनिकनेस। कोई भी हमें बदल नहीं सकता, ऊपर ऊपर बदल देगा, लेकिन अंतस की क्रांति हमें अपने ही द्वारा करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? आदर्श ओढ़ कर जीते हैं। हमने अपना जीवन आदर्शों में गंवा दिया है। आदर्श मतलब जो हम नहीं हैं, जो हमारी सच्चाई नहीं है, उसके ऊपर हमने आदर्श का सूट पहन लिया, आदर्श का मुखौटा ओढ़ लिया और हमारे अंदर की जो वास्तविकता थी, जो सच्चाई थी, उसको तो हम जान ही नहीं पाए और हमें यह झूठा आश्वासन हो गया कि हम भी वही हैं, हम भी भगवान श्री राम जैसे हैं,
हम भी श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलकर उनके जैसे हो जाएंगे। हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन आज तक हम वैसे नहीं हुए हैं। इसकी एक पहचान है मित्रों कि हम आदर्श ओढ़े हुए हैं। इसकी एक पहचान है कि अभी भी हमारे अंदर बेचैनी है, अशांति है, खिन्नता है, गुस्सा है, क्रोध है। तो हमने अपने आप को नहीं जाना, हमने आदर्श ओढ़ लिया है और मीठे मीठे शब्दों से, मीठे मीठे भावों से अपने आप को समझा लिया है, जबकि हमने पैनी दृष्टि से स्वयं को नहीं देखा है, जिसके कारण हमारे अंदर आज भी वह बेचैनी, आज भी वह आत्म असंतोष व्याप्त है। तो क्या हमको करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? तो सबसे पहला जो सूत्र है वह है आदर्श को निकाल दें अपने जीवन से। तो आप सोचेंगे कि अरे आदर्श को निकाल देंगे तो हमारा जीवन जो है पंगु हो जाएगा। हो जाने दीजिए पंगु, क्योंकि इतने सारे बैसाखियों के सहारे हम आज तक चले आए हैं, लेकिन आज तक हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हुआ, बल्कि हम अपने खुद की पैरों की शक्ति को ही खो दिए हैं, उसकी ताकत को खो दिए हैं। तो आज से हम आदर्श नहीं ओढ़ेंगे। बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही हिम्मत का काम है। यदि इसे कर सकें, प्रयोग में ला सकें, तो ही जीवन हमारा परिवर्तित हो पाएगा। नहीं तो कागज के, पेपर के कपों को ओढ़कर हम झूठा दिखावा दूसरे के सामने तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा के सामने हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अंतरात्मा तो जानती है कि हम तो ऐसे है ही नहीं। हम तो अंदर दुखी हैं, डिप्रेस हैं और उदास हैं और जैसे तैसे जी रहे हैं, अंदर बेचैनी है, खिन्नता है। लेकिन सामने वाले को हम ऐसा दिखाते हैं कि हमारा जीवन संतुष्ट है, लेकिन हम अंदर झांकेंगे अपने तो हमको पता चलेगा कि हम कुछ चूक रहे हैं, कुछ चूक रहे हैं जीवन में। हर एक व्यक्ति को जो कि थोड़ा भी बुद्धिमान है, उसको यह कभी न कभी जीवन में लगता है कि वह कुछ चूक रहा है, जीवन चूक रहा है। साल दर साल कम होते जा रहे हैं जीवन के, लेकिन वह जो परितोष है, जो आनंद है, जो संतुष्टि है, उसके जीवन में आई ही नहीं। कल 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 करके वह जिया चला जाता है, जीते चले जाता है और वह इसी को जीवन समझने लगता है। तो मित्रों, हम क्या करें? तो आज के बाद से यदि जीवन को रूपांतरित करना है तो आज से एक काम करेंगे, स्वयं का ज्ञान ही अंततः है परम ज्ञान है और वही हमारे काम आएगा। दूसरे का ज्ञान कितना भी अच्छा हो, कृष्ण का, राम का, महावीर स्वामी का, बुद्ध का ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। कानों को अच्छा लगेगा सुनने में और लगेगा जीवन परिवर्तित हो गया, लेकिन कुछ समय बाद लगेगा कि यह जीवन तो ऐसे का वैसे ही है। तो स्वयं का ज्ञान ही हमें आत्म साक्षात्कार में मददगार साबित होगा। और आत्म साक्षात्कार हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? उसका संकेत अंदर से आएगा, अंदर से प्रफुल्लता आएगी, एक आनंद आएगा, एक तरंग खुशियों की बहती रहेगी और डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, ये सब धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे और अंदर जो है एक निश्चिंतता आएगी।
अभी मौत आ जाए तो अभी जाने को तैयार हूँ। अभी तत्क्षण यदि मुझे शरीर छोड़ना पड़े तो मैं 1 सेकंड भी रुकूंगा नहीं। ऐसी संतुष्टि, ऐसा भाव यदि आने लगे तो ही हम मुक्ति के करीब हैं, और वह आएगा स्वयं के ज्ञान से। तो स्वयं के ज्ञान की हम चर्चा आगे की वीडियो में भी करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बता दूं कि स्वयं का ज्ञान हम कैसे लाएं। सब ज्ञान बंद कर दीजिए, सब ज्ञान बंद कर दीजिए और अपनी एक छोटी सी डायरी बनाइए और उसमें अपने दिन के अनुभव को नोट करिए। क्रोध करके आपको खुशी मिली, दूसरे का ज्ञान छोड़ दो आप। क्रोध करके संत महात्मा बोलते हैं कि हमें दुख मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, आप भूल जाओ। आप क्रोध करो और अंदर देखो, अंदर खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो वह आपका ज्ञान है। और चोरी करके, लोभ करके, ईर्ष्या करके यदि अंदर की शांति बनी रहती है, आदर्श को छोड़ दो। आदर्श तो बोलता है कि लोभ करोगे, ईर्ष्या करोगे तो अंदर जो है असंतुष्ट रहोगे। बाहर का ज्ञान छोड़ दो पूरी तरह, महसूस करो, लोभ करो, ईर्ष्या करो, और यह देखो अंदर यदि खुशी मिल रही है तो उसे कंटिन्यू करो। भूल जाओ महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या कहा था, महावीर स्वामी जी ने क्या कहा था, अहिंसा के बारे में कहा था, सब भूल जाओ और स्वयं का ज्ञान को अंदर देखो। किसी ने क्रोध से गाली दी तो अंदर कैसे तरंगित होता है आदमी, अंदर कैसे उसके गुस्सा आता है। यदि ताकतवर व्यक्ति रहेगा तो झगड़ा करेगा, मारेगा, पीटेगा। यदि थोड़ा कमजोर रहेगा तो उदास हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और दुखी हो जाएगा और अंदर जो है सिकुड़ जाएगा वो। तो उसे देखना है अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी घटना घटती है तो अंदर क्या महसूस होता है, अंदर क्या महसूस होता है। इसी को जांचते 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 हम स्वयं के ज्ञान के ही करीब आएंगे और स्वयं का ज्ञान ही हमें मुक्त करता है। मित्रों, इसके बारे में हम और आगे की वीडियो में बात करेंगे और इसे अच्छी तरह समझकर हम इसके हर पहलू पर ध्यान से समझकर हम अपने जीवन को एक नदी, नई दिशा, नए आयाम में ले जाएंगे और खुद प्रयोग कर यह समझेंगे कि हम अंदर से स्वयं का ज्ञान को कैसे लाएं और आदर्श को छोड़कर हम आज तक जो भी करते आए हैं वह बंद करके, क्योंकि हमने आज तक कितने बुक पढ़ लिए, कितने सत्संग में गए, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अब हम अपनी शरण में जाएंगे और अपने ही ज्ञान को दीपक बनाकर हम अपने ही मार्ग के पथ प्रदर्शक होंगे और अपने ही ज्ञान से हम अपने आप को मुक्त करेंगे और संतुष्ट और परितोष और आनंद में स्वयं को देखेंगे। बहुत बहुत आभार मित्रों, आत्मवंदन।